नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। अगर आपका भी नाम का पहला लेटर एन है, यानी कि एन लेटर से आपका नाम शुरू होता है, तो आपके लिए 2025 का राशिफल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं विस्तार से। तो उससे पहले आज हम आपको आपके बारे में कुछ राज की बात बताएंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि देखते हैं आज हम आपको कितने हद तक जान पाए हैं। तो पहले हम आपके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपकी खासियत, आपकी कमियां, और फिर बताएंगे 2025 कैसा रहेगा। दोस्तों, एन अक्षर वृश्चिक राशि के अंतर्गत आते हैं, तो जिन जातकों का एन अक्षर से नाम है वो वृश्चिक राशि के हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। एन लेटर वृश्चिक राशि के जातकों, देखिए वैदिक ज्योतिष के अनुसार जिस भी व्यक्ति का नाम का पहला लेटर एन है, एन अक्षर से शुरू होता है, आमतौर पर ये लोगों में खास विशेषताएं होती हैं कि ये दूसरे के बारे में बहुत सोचते हैं। इनका मानना है कि इनके जैसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जो सामने वाले की भावनात्मक रूप से आहत करे, यानी कि हर किसी का रिस्पेक्ट करना इन्हें अच्छा लगता है, या फिर स्वभाव ही इनका ऐसा है। प्रेम के मामलों में थोड़े से बदकिस्मत होते हैं, अक्सर इन्हें अपनी लाइफ में सच्चा प्रेम नहीं मिलता। अगर हम रिश्ते नातों की बात करें तो जिम्मेदारियों को निभाने वाले और जीवन साथी के प्रति समर्पित भाव रखने वाले होते हैं। कैरियर के मामलों में इन लोगों का जो पेशेवर लाइफ है थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है। अक्सर ये 25-26 साल उम्र के बाद यानी कि इनका जीवन सफल होता है। हालांकि इनको 19-20 साल के बाद ही सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, जैसे कि पुलिस संबंधी कैरियर चुनना, नौकरी से संबंधित जैसे कि सरकारी में वर्दीधारी पुलिस, कैरियर चुनने में ये थोड़ा सा भी चूक नहीं करते। हालांकि इन्हें थोड़ी कठिनाई जरूर होती है, लेकिन मेहनत के दम पर पा ही लेते हैं। तो 25-6 ईयर के बाद बेहतर होने लगती है इनके जीवन में, और मेहनत से सभी परेशानियों का हल निकाल लेते हैं। ज़्यादातर खुद का काम करते हैं, खुद का व्यवसाय करते हैं, और नौकरी करना पसंद करेंगे, सरकारी नौकरी। किसी के अधीन रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते। वैसे इनके अंदर चीज़ों को लेकर उथल पुथल भी चलती है, इसलिए थोड़े नखरीले भी होते हैं, गुस्सैल होते हैं। इनके हर किसी से इसलिए नहीं बनती, और यदि कोई व्यक्ति इनकी नज़र में एक बार उतर जाए तो फिर लाख कोशिश करे उसे ये तवज्जो नहीं देते, जरा सा भी अहमियत नहीं देते, क्योंकि ऐसे लोग, उनको पता है कि अगर बार बार उनको दिया तो ये दोबारा भी होगा। स्वभाव से जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, और इनके इसी रवैये के कारण लोग इन्हें तानाशाह समझ लेते हैं, लेकिन ऐसे होते नहीं हैं। अब देखें, इन लोगों का जो करना होता है वो कैसे न कैसे करना ही होता है। जो एक बार सोच लेते हैं, जो पाने की जिद कर लेते हैं, वो पाकर ही दम लेते हैं। दयालु होते हैं, यदि किसी को मुसीबत में देखें तो मदद भी करते हैं। इनका लाइफ जीने का अंदाज थोड़ा सा अलग होता है। इनके अपने सिद्धांत होते हैं, और उन सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते। घर परिवार में हालांकि संबंध ठीक रहते हैं, उनका अपनों का परवाह करना आता है, और थोड़ा सा कोमल स्वभाव के होते हैं। हालांकि एन नाम वाले किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन कहीं इनके कारण किसी का दिल न टूट जाए, ये चीज़ें इनके लिए बहुत मायने रखती है। और हर किसी की तरफ से समझौता नहीं करते। जैसे कि हमने कहा कि प्यार के मामले में अनलकी होते हैं, लेकिन इतने भी अनलकी नहीं होते। सच्चा प्यार इनके लिए मायने रखता है। हालांकि ये कभी भी अपने पार्टनर के साथ नहीं छोड़ते। अगर एक बार भी किसी के दिल में बस जाए या मान लें तो फिर अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एन नाम वालों की राशि क्या है, देखिए ये महत्वपूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र में सभी राशियों को विभाजित किया गया है नाम के अक्षर के आधार पर। तो पहला नाम जो बताता है आपका कि हम किस राशि से संबंध रखते हैं, तो यहाँ पर एन नाम के जो जातक हैं ये वृश्चिक राशि के अंतर्गत आते हैं। जितने भी एन नाम के अक्षर के जातक हैं आपकी लाइफ में डिपेंड करती है। हालांकि एन नाम वाले जिम्मेदारियों को निभाते हैं और वृश्चिक राशि के अंतर्गत आते हैं, वृश्चिक राशि वाले होते हैं। प्यार और भरोसा करने वाले। लव लाइफ में छोटी मोटी मुश्किलें आती रहती है, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी रिश्ता तोड़ दे ये कभी नहीं करते। वैसे तो दयालु होने के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर हर किसी की सहायता करते हैं। इनका जीवन जीने का तरीका अलग होता है, और साथ ही जिनका भी नाम एन लेटर से शुरू होता है आर्थिक मामलों में व्यवस्थित रूप से चलते हैं ताकि जीवन सुखमय रहे। हालांकि जीवन का पहला भाग इनका ज़्यादा सुखी होता है,
बाद में कठिनाइयाँ इनके लाइफ में आती है, लेकिन शुरुआत में भी इन्हें सफलता मिलती है, लेकिन परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। ये लोग नाम, पैसा, शोहरत कमाने के साथ साथ मान सम्मान, इज्जत खूब कमाते हैं और इनका जो पर्सनालिटी है उससे प्यार करने वाले, हालांकि लोगों से जुड़ाव रखने वाले होते हैं, पर ये बाहर से ये बहुत शांत दिखते हैं, पर अंदर से बहुत सारी उथल पुथल भी होती रहती है। जीवन में कई बार धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ते। और ये लोग चूँकि माता पिता के विरुद्ध भी कभी नहीं जाते और माता पिता की बात मानते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि जो विद्यार्थी होते हैं उनको ज़्यादा सफलता मिलती है। पढ़ाई लिखाई में इनका नज़रिया विस्तारवादी होता है। ये अक्सर रिसर्च के क्षेत्र में जाते हैं और चीज़ों को गहराइयों से समझने का प्रयास करते हैं। अक्सर समस्या का समाधान ये अपने बलबूते ढूंढ ही लेते हैं और दृढ़ निश्चय, मेहनती और मेहनत बेहतर व्यक्तित्व इनका हमेशा अव्वल बनाए रखता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि 2025 से लेकर 2028 एन नाम वाले जातकों की लाइफ में क्या कुछ बड़ा होगा, यानी जो वृश्चिक राशि के जातक हैं क्या बदलाव आएगा 2025 से लेकर 2028 तक, क्या आने वाला है 2025 से 28 कैसा रहेगा एन लेटर, आपके लिए आर्थिक रूप से कैसा रहेगा, आपके करियर के मामले में कैसे रहेगा, यही आज हम विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, ज्योतिष की माने तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इनके स्वामी मंगल देव बनते हैं, यानी कि जिनका नाम का पहला लेटर एन है, इनका नाम जो शुरू होता है 2025 में मंगल देव का राशि परिवर्तन भी होगा और कई राजयोग धनयोग का निर्माण करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं, समझते हैं, विस्तार से शुरुआत करते हैं। जो कि 2025 में शनिदेव कुंभ राशि में, राहु केतु का परिवर्तन भी होगा 2025 में और देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से मिथुन राशि में रहेंगे। तो आइए विस्तार से जानते हैं, आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। देखिए, आपकी नौकरी और रोजगार से शुरुआत करते हैं, व्यापार कारोबार से। तो देखिए, जो व्यापारी हैं शुरुआती दौर पर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, अपनी योजनाओं में सफलता पाएंगे, जो भी विचार करेंगे वो उसमें परिपक्वता रहेगी। व्यापार में जो रुकी हुई गति है उसमें तेजी बढ़ेगी, मजबूती से जमेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ ही आपका परिवार में किसी भी व्यक्ति का जो किसी से महत्वपूर्ण रसूखदार है या फिर अनुभवी व्यक्ति हैं, सपोर्ट मिलेगा। जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए व्यावसायिक पार्टनरशिप में बातें बिगड़ सकती है, इसका ध्यान रखना होगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने बहुत खूबसूरत है, व्यापार में तरक्की करेंगे, खासकर गृहस्थी संबंधी तरफ से आप लाभ उठाते नजर आएंगे। लेकिन इस बीच फरवरी और मार्च में ये 2 महीना अगर आप जॉब करते हैं तो ट्रांसफ़र वगैरह के योग है और अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का जो वक्त है बहुत ही महत्वपूर्ण है। काम पर ध्यान दीजिए, आपके वरिष्ठ आपका सम्मान करेंगे, व्यापार तेज चलेगा, नौकरी में बदलाव होगा, प्रमोशन होगा, उच्च अधिकारियों का लाभ मिलेगा, स्टाफ के साथ भी अच्छे रहेंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें, दाम्पत्य जीवन की और पारिवारिक जीवन की, तो देखिए परिवार में जो उथल पुथल थी दूर होगी और जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, संतान की प्राप्ति होगी, संतान को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं, साथ ही जीवन साथी से संबंध मधुर रहेंगे, कोर्ट कचहरी के मामले खत्म होंगे, आपस में मनमुटाव खत्म होगा, प्यार भरे 2-4 लम्हे बातें होंगे और एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होगा। जिन जातकों का विवाह नहीं हो उनके लिए अच्छा सा रहेगा ये साल, रिश्ता आएगा और विवाह होंगे और वैवाहिक जीवन में बढ़ेंगे। साथ ही साथ बता दें कि परिवार में कुछ जमीन, प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति को लेकर अनसुलझे मुद्दे थे वो भी सुलझेंगे। तो निश्चित ही समय यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा और प्रेम जीवन में खुशियाँ, लव लाइफ अच्छी रहेगी। लव पार्टनर को आज कुछ गिफ्ट उपहार देंगे, उनके साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा, एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश से संबंधित कोई खुशखबरी होगी। स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई पे फोकस बना रहेगा, शिक्षा से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी, बड़े संस्था में दाखिला ले पाएंगे, विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश में पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। साथ ही बैंक से लोन वगैरह मंजूर होगा जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और मित्रजनों का सहयोग, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ा ध्यान रखना होगा, कोई पुरानी बीमारी या फिर आपको जैसे शुगर या फिर डायबिटीज संबंधी या फिर आपको बीपी संबंधी कोई समस्या न हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए यानी कि भविष्यवाणी। तो दोस्तों, उपाय के तौर पर आप हनुमान जी की पूजा करें और मंगलवार के दिन आप सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय शनिदेव।